गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग बहुत अच्छी चीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने टेंस पढ़ा, इसके आगे जो भी ग्रामर होता है वो क्या टेंस पर ही डिपेंड होता है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो क्या है, नरेशन पढ़ने जा रहे हैं। नरेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यह हर पेपर में आता है, चाहे वह कोई भी एकेडमिक का क्लास हो, चाहे कंपटीशन का क्लास हो, चाहे जो भी हो, वह आपको मिलना है। कंपटीशन से लेकर एकेडमिक तक के क्लास से लेकर सारे पेपर में आपको मिलना है। और मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। और नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहा जाता है। और इस पाठ को, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सारे वीडियो को आपको देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, यदि वह सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो वह तुरंत इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि उनको कंटिन्यू वीडियो प्राप्त होता रहे। ओके, देखिए नरेशन पढ़ने जा रहे हैं। NARRATIO, नरेशन। सबसे पहले जो भी आज क्लास चल रहा है इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे। ये चीजें आपको समझ में आ गई तभी नरेशन आएगा। ये मेरा चैलेंज है, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको नरेशन नहीं आया तो कहीं भी नहीं आएगा। सबसे इजी और सबसे अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। पहले देखिए नरेशन दिया है। नरेशन किसे कहते हैं ये पहले तो समझा जाए। देखिए एक स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है। एक स्पीकर होता है, बोलने वाला अथवा वक्ता। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं वक्ता हूं, आप क्या है, श्रोतागण, अर्थात देखेंगे, सुनेंगे, अर्थात मेरे द्वारा कही गई बात को आप अपने शब्दों में कहेंगे, उसे ही हम नरेशन कहते हैं। आपसे कोई कहे कि नरेशन किसे कहते हैं तो आप कहेंगे जब वक्ता मतलब स्पीकर, जब वक्ता किसी बात को कहता है तो उसके द्वारा कहे गए कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करने की शैली को नरेशन कहते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि शैली क्या है, भाषा। हम जो कहेंगे वही बात आप अपने शब्दों में कहेंगे। जैसे मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और स्पीच देते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को खत्म कर दूंगा, तो आप अपने घर पर उन्हीं के बातों को कहेंगे कि महाराज जी आए थे और भाषण में क्या कहे कि उत्तर प्रदेश से सारा गुंडा राज खत्म हो जाएगा। उन्हीं की कही हुई बात को आप अपने भाषा में कहते हैं, उसे ही हम नरेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नरेशन। लैंग्वेज, भाषा, जो भी हमारी स्पीच है, जो भी हमारी लैंग्वेज है। अब देखिए नरेशन को समझने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें दो चीज जानने की जरूरत है। पहला रिपोर्टिंग वर्ब। नरेशन को समझने के लिए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए सबसे जरूरी है उसके बेसिक चीज को जानना। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच,
यस स्पीड और ई सी एच। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? आप यदि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच समझ गए तो आप समझिए कि 20% नरेशन समझ गए। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं, जब वक्ता मतलब स्पीकर। वक्ता माने क्या होता है? बोलो। स्पीकर माने बोलने वाला। जब वक्ता किसी से कुछ कहता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। यह हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है। रिपोर्टिंग स्पीच कहां होता है डियर स्टूडेंट? आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। एक चीज माइंड में बना लीजिए, आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रहेगा वो क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच। अभी आप देखेंगे, हम लिख रहे हैं, राम सेड टू मोहन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कामा आई हैव डन दिस वर्क फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। आप देख रहे हैं, राम सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव डन दिस वर्क फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। डियर स्टूडेंट, आपने रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में पढ़ा है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर हो। तो आप देख रहे हैं, राम सेड टू मोहन क्या है? आउट ऑफ इन्वर्टेड कामा। यही हमारा क्या है? यही हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच आप समझे, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर हो। इस सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा बाहर क्या है? राम सेड टू मोहन। राम सेड टू मोहन। अब देखिए, राम क्या है? वक्ता है, स्पीकर है। मोहन क्या है? श्रोता है। मोहन क्या है? श्रोता है। या मोहन से बात कही जा रही है। राम किससे कह रहा है? मोहन से। अब जो बातें कही जाएंगी वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा। इतना समझ में आया? अभी देखिए आप आगे, ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। हाँ, आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए, आपने क्या कहा? राम से टू मोहन क्या है बेटा? क्या है राम से टू मोहन? रिपोर्टिंग स्पीच। गुड। लग रहा है खा कर नहीं आए हो तुम लोग। क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। केवल राय साहब खा कर आया और लोग सुन कर आए ना, क्यों? अब देखिए, राम क्या है? राम क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर है ना? राम क्या है? सब्जेक्ट है, करता है। क्लियर है कि नहीं है? किसका करता है? रिपोर्टिंग स्पीच। राम इज इक्वल टू रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? कोई आपसे पूछे राम क्या है इस सेंटेंस में, क्या कहेंगे? द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेड क्या है? वर्ब है। रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है? वर्ब है। अब मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। अब आप हमारे ख्याल से रिपोर्टिंग स्पीच को अच्छी तरह से समझ गए हैं। राम सेड टू मोहन में राम सेड टू मोहन रिपोर्टिंग स्पीच है, राम सब्जेक्ट है, सेड क्या है? वर्ब है, और मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सारे पार्ट को देख लिया। सब्जेक्ट क्या होता है?
वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या, क्लियर है ना? किसी को डाउट नहीं ना है? नो सर। हाँ, तो मुंह कलम हम कहाँ लगा है? हाँ, बहुत बड़ा मूर्ख है जी, हंस रहा है लड़कियों जैसा। अब देखिए बात आती है, कौन सी बात आती है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ, दे रहा है। जिसको नहीं दे रहा है काट का चश्मा बनवा ले। क्यों, तुमको नहीं दे रहा है? हाँ, अब क्या मुझको दे रहा है? क्या लिखा है? रिपोर्टेड स्पेलिंग क्या लिखा है? REPORTEDSPEECH। हाँ, बहुत तेज दिखाई दे रहा है इसको, ठीक है? चश्मा की अभी जरूरत नहीं है। अब रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। वक्ता द्वारा कहा गया कथन। वक्ता द्वारा कहे गए कथन। कथन मतलब स्टेटमेंट। कथन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यह हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। रिपोर्टेड स्पीच कहाँ होता है? गुड, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। कहाँ होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी रहेगा वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। क्यों, आपको नहीं आ रहा है? मुस्किया ऐसे ना जैसे हम लड़की हैं, देख लो मुस्किया। देखिए, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगा? आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है? तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को तो डिवाइड हम लोगों ने कर लिया क्या क्या है। अब रिपोर्टेड स्पीच को भी हम लोग जान ले, कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, सब अलग अलग कर दें। चावल दाल सब्जी रोटी अलग, एक के में तुम लोग आता है, एक के में जानवरों जैसा करके खाते हो, अलग अलग खाते हो ना? हाँ, और कर रही है एक के में खाते हैं। हाँ, ऐसे क्या कर रही है जी? एक ही खाती हो कि अलग अलग? उसका तो बोलिए ना, धीरे से बोलेगा मुंह, ठीक है ना? ऐसा बोलेगी तू, अपने ही सुनेगी, अपने ही हंसेगी। हाँ, अब देखिए एग्जाम्पल जो दिए थे वही एग्जाम्पल में पुनः लिख रहा हूं। राम सेड टू मोहन, यही ना एग्जाम्पल हम उसमें लिखे थे। आई हैव, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। डन दिस वर्क। क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए, आंख मूंद कर देख रहे हैं ना? यस सर। बहुत बड़ा गधा है, आंख मूंद कर देख रहे हैं। गधा भी आंख नहीं मूंदता, वही तो इंसान कर आंख मूंद कर, आंख मूंद कर दिखाई देगा बोर्ड पर। इसका मतलब इसका ध्यान यहाँ नहीं है। कहाँ ध्यान है? दो दिन तो लड़की देखने में ये गिर गया, फूट फाट गया। क्यों, देख लो फूटा है कि नहीं? अभी बताओ, उम्र हुई 18 साल, लड़की दिख रहा है अभी। अब देखो, आई हैव डन दिस वर्क। आई हैव डन दिस वर्क इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कि नहीं है? है। तो ये क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। गुड, तो यहाँ लिखेंगे आई हैव डन दिस वर्क। आई हैव डन दिस वर्क इक्वल टू क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, या आई हैव डन दिस वर्क एक सेंटेंस है, उसके ऊपर का लुक रहा है। आई हैव डन दिस वर्क क्या है? एक सेंटेंस है। अब उस सेंटेंस में देखा जाए सब्जेक्ट, आई क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है कि नहीं है? है। हैव क्या है बेटा? वर्ब।
कौन सा वर्ब है? रिपोर्टेड स्पीच का। कौन सा वर्ब पूछ रहे थे? का हेल्पिंग वर्ब है। बत्तीसी दिखाने से काम नहीं चलेगा, दिमाग चले। वो कहेगा गड्ढे में गिर के गोबर खाओगे। कह रहा है कर, अपनी गलती नहीं दे रहा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कोई तुमसे इसमें पूछे कि हेल्प क्या है? हाँ, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? उसके और इशारा बार तुम अपने दिमाग से चलो। हाँ, शादी होगा तो उसके घर दुल्हन पहुंचाओगे, हाँ, कि उससे राय लोगे कि कहाँ दुल्हन जाएगी? बताओ, इतना बड़ा मूर्ख है, बार बार कहता है वही कह रहा, वो चढ़ा रहा है, कोई दूध पी रहे हैं वो चढ़ा कर इधर कर देना। हाँ? बताओ, होशियार है दी काश दिखाती है। हाँ? अरे का वीडियो बना रहे तो का चोरी कर रहे हैं? हाँ? अब देखिए, हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखिए, आई हैव के बाद ये क्या लिखा गया है? बोल ही नहीं रहे हैं सब। डन क्या है? वर्ब, मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। अब लग रहा है समझ में आ रहा है। अब देखो, दिस वर्ब क्या है? गुड। दिस वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है? रिपोर्टेड स्पीच का। अभी अभी हम लोगों ने दो चीज पढ़ा। क्या पढ़ा? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट भी जानेंगे और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी जानेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब जानेंगे, उसकी फाइनाइट वर्ब जानेंगे, ऑब्जेक्ट जानेंगे कि नहीं जानेंगे? अब ये दो चीजें जिनको नहीं आएगा तो प्रोनाउन चेंज नहीं कर पाएंगे, गोल गोल घूमते रह जाएंगे। ये बता दे रहे हैं। जिन भैया को या बहन को रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया तो वो टाइटल फिश, ठीक है ना। जैसे मुर्गी का अंडा होता है वैसे नंबर पाएंगे, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जो आप लोग हंस रहे हैं तो परीक्षा में गायब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसके आगे क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा नरेशन के रिपोर्टिंग स्पीच को और क्या पढ़ लिया? रिपोर्टेड स्पीच को। उसके पार्ट्स को भी जान लिया, क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है। कल हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जाएंगे या पढ़ेंगे जिसके बगैर नरेशन का काम नहीं चलेगा। अभी तो हम लोगों ने बीज को बोया है, कल उसमें जल डाल देंगे और उसके बाद धीरे धीरे पौधा उत्पन्न होगा और जब पौधा उत्पन्न हो जाएगा तो फल देगा। देगा कि नहीं देगा? तो कल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नरेशन के उस भाग को जिसके बिना नरेशन सही नहीं हो सकता। तो आप कल इंतजार करिए हमारे वीडियो का और देखिए मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। इसीलिए जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हैं तत्काल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स यू।